मुदस्सिर शरीफ साहब, मोहम्मद मुदस्सिर शरीफ साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पे ग्रैंड सक्सेस जो है हमारे अमजद भाई की तरफ से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से जो बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो कर्नाटक से वीआईपी आए और जितने भी लोग यहाँ एडवोकेट साहब है, तस्वीर साहब, हमारे उर्दू में शादी को सब जो है हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके हमारे अमजद भाई का जो है बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे इसरार भाई जमील साहब जो है बहुत अच्छे एक्टिविटीज कर रहे हैं। हम दुआ गो हो के काम आगे बढ़े और अल्लाह ताला जो है इनको कामयाबी अता फरमाए, और सब लोग जो है इनके लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जनाब शाहिद कुरैशी। लेकिन हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स बच्चा पैदा होने से पहले मिला। अब आप पूछेंगे आप कैसे है, तभी से उसकी प्रोटेक्शन शुरू हो जाती है। वो ऐसे कि हम नहीं तो उसे मार देते थे, बच्चा रहा तो उसे रख देते, चेकअप होता। बराबरी का है कि मुझे इक्वालिटी चाहिए, बराबरी चाहिए, वो मेरा बुनियादी हक है। मगर वो उस इक्वालिटी के भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ हद और हुदूद हैं। उसके आगे आपको इक्वालिटी नहीं हो पाएगी। रिजर्वेशन के सीट पर आप जालिमाना तौर पर बैठ गए, कब्जा कर लिया आपने, वहां पर पास कर लिया, और आप ये बोलने लगे कि नहीं इक्वालिटी है, ह्यूमैनिटी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है। इसका यह बात समझने की जरूरत है। उस हद तक आप जा सकते हैं जहां तक आप चीज है जिसको हमें समझना है, वो इज्जत। माशरे में आपको इज्जत चाहिए। अब ये इज्जत के भी दो माने हो गए। उसके अंदर कोई जात पात नहीं, कोई नहीं, ये अदर मखसूस ही जो फाउंडर है। ऐसे डायनामिक पर्सन जो मुल्क की अदालतें चलती हैं, उन अदालतों में केसेस में जो जज को कन्विंस करते हैं वो एडवोकेट ही होता है। एडवोकेट ही जज को फैक्ट्स बोलकर, फैक्ट्स बताकर बन गया था। एडवोकेट वीर रघुनाथ साहब, एडवोकेट राम साहब और ईश्वर पाठ करला पाले साहब यहाँ पे हुए चीजों के जरिए कौम के, इंसानों के हुकूक की लड़ाई लड़ने के जज्बे से जितने हाजिरीन यहाँ पे हाजिर हुए हैं उन सबको मौका देने के लिए जनाब सदर जलसा को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। I've done my PhD in clinical nutrition and dietetics. Anyways, मेरे को इंग्लिश में बोलना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं लगता कि अपनी मातृभाषा छोड़ के इंग्लिश बोलूं। बट बीच बीच में आ जाती है, तो I'm not talking about it because I'm the I generally deal with diabetes. डायबिटीज में जो नहीं खा सकते, नहीं ये कर सकते, इन चीज़ों के लिए मैं अमेरिकन एसोसिएशन से सर्टिफाइड हूँ ये बोलने के लिए। हेलो या बट यहाँ मेरा एक स्पेसिफिक रीज़न है, एंड मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ खान साहब का और अमजद खान साहब का और इसरार भाई का, जो मुझे ये प्लेटफॉर्म आई एम नॉट एट ऑल ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ, ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡತಿ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी किसी के लिए आगे बढ़कर उसकी मदद करें, उसके लिए काम करें। और हैदराबाद के अंदर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ होने के नाते मैं इसको बात तकलीफ भी होती है हमारे जर्नलिज्म से, हमारे रिपोर्टर से,
कि आजकल के रिपोर्टर्स ऐसा हो गए हैं हैदराबाद के अंदर 2 ढूंढो 20 निकलते, 20 ढूंढो 200 निकलते, मगर दिल्ली के रिपोर्टर्स हो गए जो जर्नलिज्म में आग का जर्नलिज्म का नाम बदनाम कर रहे हैं, इतना करप्शन कर दिए हैं, इतना खराब कर दिया माहौल को। आइडेंटिटी कार्ड पकड़े गए परसों 2 जने, उनकी गाड़ी के अंदर से गांजा निकलता है, क्योंकि जर्नलिस्ट कहलाएंगे वो जर्नलिस्ट कहलाने के काबिल है। इंसानियत का काम करो आप, पब्लिक को क्या कर रहे हैं आप ये काम नहीं करके ये दूसरे काम ब्लैकमेल कर रहे, होटल वाले को कर रहे, उसको कर रहे, पान के डब्बे वाले को। उन्होंने जो सोचा था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, एजुकेशनल और अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा, उस पूरे सेमिनार को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे अंदाज में पूरा किया है, जिसके अंदर कई एडवोकेट्स और दूसरे सोशल वेलफेयर अहबाब भी इसके यहाँ जमा फरमा थे। उन लोगों को ये बात समझाया गया है कि जिन लोगों के पास आप काम करते हैं, सर्विस देंगे, जो पीड़ित लोगों को, जो मजबूर लोगों को, जो गरीब लोगों को परेशानियां आएंगी और आ रही हैं, उन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अगर कोई ऐसा गरीब आदमी जिसके ऊपर कुछ ऐसे परेशानियां आ गई हैं, सिविल हो या क्रिमिनल हो, वो एक हद तक जो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हद है, उस हद तक हम उसकी खिदमत कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ये दावा नहीं करते फ़लाँ काम कर लेंगे, फ़लाँ काम कर लेंगे, फ़लाँ काम कर लेंगे, बल्कि हम वो खिदमत करना चाहते हैं जो तालीमी मैदान में, एजुकेशन में और पैसों और मामला सोशल के अंदर उनकी कमी है, उन लोगों को हम अपने इल्म और अपने ताल्लुकात और सही गाइडेंस से, एडवोकेट्स और लीगल पैनल के ज़रिए से हम उनकी मदद करना चाहते हैं। जिन लोगों को ये मदद हासिल करनी हो, वो गरीब हैं, परेशान हैं, उनको बात समझ में नहीं आती, तो वो हमारे इस संस्था से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से मुलाकात कर सकते हैं। उनको लीगल एडवाइस दी जाएगी लीगल पैनल के ज़रिए से। इस ज़माने में किसी को अच्छा मशवरा देना भी बहुत बड़ा सदका है और बहुत बड़ा उसके काम में मदद है। यही फ़िक्र हमारी है कि मुल्क के एतबार से, मिल्लत के एतबार से हम काम करेंगे। यहाँ पर कोई मजहबी कोई भेदभाव नहीं रहेगा, किसी भी मज़हब से कहीं से भी आए, हमें खुशी होगी। जितना बड़ा गरीब से गरीब आदमी चाहे किसी कास्ट से आए, तो हम उनकी खिदमत करने में अपने आप को खुशी महसूस करते हैं। यही अज़ाइम के साथ हमारे सेंट्रल से जनाब आबिद साहब, यशवंत साहब और हमारे यहाँ के रियासती सदर जनाब मोहम्मद अमजद साहब और इसरार अली साहब और मैं ख़ुद भी यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि कौम अपने आप को पहले समझें और फिर लोगों की मदद करें। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू। और सदर जलसा अमजद खान साहब और एडवोकेट अभी एक बार नहीं हुआ है। कर्नाटक में हैदराबाद कर्नाटका करके नेम है, ऑल ओवर इंडिया में तमिलनाडु कर्नाटका करके नेम नहीं है, केरला कर्नाटका करके नेम नहीं है, कश्मीर कर्नाटका करके नेम नहीं है और आंध्र के। So when we see, like we will be going through many functions and or else we will be carrying out some TV parties in our homes, in our surroundings, in our colonies and all. So in such cases, what we do is we food for even for their lunch or even for their dinner or at least for a day. So in in this concept we have started this to see a healthy and happy society. Today we are having this opportunity. Everyone here is I hope. देखिए सब थैंक यू ये क्या है, हमारी खिदमत को हम ही जब सराहेंगे तो जय तुलसी साहब हाजिर वक्त हैं, बहुत वक्त पर सही ओके। रजीउद्दीन साहब फ्रॉम नलगुंडा, जनाब रजीउद्दीन साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत दूर से आपने खैर मिलत के लिए घर में। यशवंत साहब जो कर्नाटक से हैं, उनके शालपोशी जी और ये मोमेंटों के साथ शालपोशी और मोमेंटों के साथ उनका
खवातीन के हकूक़ बिल्कुल ही नहीं है, जबकि सब कुछ खवातीन के हकूक़ है। और मैं हेमा मैडम जो कर्नाटक से आई हैं, स्क्रीन पे है मैं गुजारिश करता हूँ हमारे साथ की, और हम फख्र करते हैं कि सब लोगों के सामने आपने बड़ी हिम्मत के साथ बात पेश की, आवाज उठाई है। हद ये है माशाअल्लाह, कर्नाटक के ही अंदाज में उन्होंने शॉल पोशी की। मैडम जो ये हिंदी मिलाप के एक बेहतरीन राइटर हैं, के लिए है, तो जब इनको तो हमारे स्टेट हैदराबाद के अंदर रहना चाहिए। हाफिज साहब से गुजारिश करता हूँ, हाफिज ये मैं अक्सर बड़ी खुशी के साथ बोलता हूँ कि हमारी खदावर शख्सियत है। खदावर यानी लंबे, साइज के एतबार से भी लंबे, उम्र के एतबार से भी लंबे। आप बैठे तो खड़े रहे वैसा दिखता है। मोहम्मद अमजद साहब के लिए प्लस मोमेंट का मैं इसके बाद हमारे कारवान के कर्नाटक सेवा आदर्श साहब, थैंक यू। वरकातहू। मैं मोहम्मद अमजद ख़ान, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना। आज हमने जो प्रोग्राम रखा था, हु इज़ आई व्हाट डू वी डू, इसका उन्वान ये थे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ह्यूमन राइट्स के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल करते हुए एक दूसरे की मदद करें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमेशा पब्लिक के बीच में रहकर आवाम के लिए जो परेशानियां आती हैं पुलिस स्टेशन में, गवर्नमेंट ऑफिसों में, ये हम दूर करने की कोशिश करते हैं और आवाम की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमारा मकसद यही है कि आवाम को सहूलत पहुंचाना और उन्हें जो परेशानी आ रही है पुलिस स्टेशन और कई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो लोग मजबूर और अपने राइट से मजबूर रहते हैं, उनके लिए आगे आना और मदद करना। अभी जो हमारे आज प्रोग्राम में थोड़ा मैडम कुछ अल्फाज कहे तो थोड़ा बहुत माहौल यहाँ पे ज़रा बेचैन हो गया था, तो हम मैडम की गुजारिश पर आइंदा वुमेंस राइट्स के लिए एक प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह। जो लोग परेशान हाल रहते हैं जैसे कि पुलिस केसेस है या दूसरे केसेस है, उनसे आपसे कांटेक्ट करने के लिए कोई कांटेक्ट नंबर या आपका कोई ऑफिस? ये मेरा नंबर है 8142548830। कहीं भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपकी जो भी लीगल दायरे में रहकर जो भी आपकी मदद करना कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फाइनेंशियल वीक भी रहे तो फाइनेंशियल मसले में हम ज़रा सोच समझ कर आते हैं, क्योंकि नहीं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। हमारा ऑफिस मलिक चैम्बर हैदरगुड़ा।